डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में कहें तो पुलिस महानिदेशक, यह पद पुलिस विभाग का सर्वोच्च पद होता है और इसकी अहमियत किसी भी राज्य में एक मुख्य सचिव जैसा ही अपने विभाग में होता है। और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का मेन मुखिया उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक ही होता है। इस समय उत्तर प्रदेश में महानिदेशक पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को लेकर बड़ा ही गहमा गहमी चल रही है। हर नेता, खासकर जो अगर विपक्ष का या प्रतिपक्ष का है, तो उसके जुबान पे, और खासकर अगर अखिलेश यादव की हम बात करें तो उनके जुबान पे हमेशा ये बात रहती है कि क्या रीज़न है कि उत्तर प्रदेश अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश सरकार अपना एक डीजीपी स्वतंत्र रूप से नहीं दे पा रहा है, यानी कि वो कार्यवाहक डीजीपी के रूप में ही पिछले 3 साल से चला आ रहा है। क्या कारण है कि 3 डीजीपी हो गए लेकिन वो सब कार्यवाहक हुए और कार्यवाहक के रूप में ही रिटायर भी हुए, और अब जो वर्तमान में प्रशांत कुमार डीजीपी हैं वो भी कार्यवाहक के रूप में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब डीजीपी को एक उस कार्यवाहक पद को बचाने के लिए, उसको फिर से बनाने के लिए तमाम तरह की कवायद उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ऐसे में अभी आपने एक हाल ही निजी टीवी चैनल के शो में पूर्व कार्यवाहक डीजीपी सुलखान सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी नियुक्ति ही अवैध थी, क्योंकि मेरा नाम, जैसा कि सुलखान सिंह ने कहा कि उनका नाम यूपीएससी को भेजा ही नहीं गया था, उनको तो बस नियुक्त कर दिया गया था। चूँकि सबसे ज़्यादा सीनियर वो थे इसलिए उन्होंने कुछ बोला भी नहीं और कार्यवाहक डीजीपी के रूप में बने रहे और सेवानिवृत्त भी हो गए। दरअसल ये कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने के पीछे के असल कारण को जनता समझ नहीं पा रही है, या जनता को जानने नहीं दिया जा रहा है, या फिर विपक्ष भी अगर हम कहें तो जो इस समय प्रतिपक्ष के नेता हैं या विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, लगातार यह बात तो वो उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना डीजीपी नहीं दे पा रहा है, सिर्फ कार्यवाहक ही दे पा रहा है। आखिर क्या कारण है, और कारण वो भी नहीं बताते हैं। कैसे देखते हैं? जो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है ये बहुत जरूरी था, और अखिलेश यादव जी अपने पिछले पन्ने स्वयं पलट के देख लें अपनी सरकारों में। प्रकाश सिंह साहब के केस का जो जजमेंट है ये 2006 का है, जिसमें कहा गया था कि डीजीपी का कार्यकाल, टेन्योर न्यूनतम 2 साल का होना चाहिए। अपने पल्ले पलट के देख लें, आपने तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के डीजी उत्तर प्रदेश को दिए, आपने क्यों नहीं 2 साल के डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिए? दूसरी बात, जो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, प्रथम दृष्टया तो ठीक लगता था, लेकिन जब इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारी व्यावहारिक कठिनाइयां दिखी। पहला, मेरा भी मानना है, आपका भी मानना होगा कि अगर मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जवाबदेह है तो मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का भी अधिकार पूरी तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात, ये निर्णय की केवल 3 लोग का पैनल बनेगा। 3 लोग का पैनल मतलब जो बैच में सबसे 3 सीनियर होंगे उन्हीं को मिलेगा, यानी जो इंजीनियरिंग कर रहा था, एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और 25 साल की उम्र से ऊपर सर्विस में आया, उसको किसी भी तरीके से डीजी बनने का मौका नहीं मिलेगा। विशेषकर आरक्षित वर्ग से कोई कैंडिडेट आया, उसको भी डीजीपी बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉप के 3 लोगों को ही इसमें यूपीएससी बना के पैनल भेज रही थी। ये भी स्वाभाविक था। तो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिकोण से और ज्यादा प्रतियोगिता हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अधिकारी उस प्रतियोगिता में शामिल हो, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मैं हर प्रदेश की बात करूंगा, ये निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर जवाबदेही मुख्यमंत्री की है तो मुख्यमंत्री का निर्णय होना चाहिए। अगर जवाबदेही यूपीएससी लेने को तैयार है तो फिर यूपीएससी निर्णय इस बारे में ले सकता है। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है मुकुल गोयल। आपको याद हो कि सुलखान सिंह के पहले
डीजीपी बनाए गए थे मुकुल गोयल। मुकुल गोयल कार्यवाहक डीजीपी नहीं थे, वो पूर्ण रूप से डीजीपी उत्तर प्रदेश बने थे। लेकिन उनको यह कहकर उनको पद से हटा दिया गया कि आप कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। और इस बात को लेकर मुकुल गोयल ने इस यूपीएससी में अपनी अपील दायर कर दी और यह तय हुआ कि किसी भी आईपीएस अफसर को जो इतने बड़े लेवल का है उसको एक झटके में इनएफिशिएंट यानी मतलब कि वो मतलब अक्षम है, वो सक्षम नहीं है ये सब चलाने में, ये कैसे 6 महीने के अंदर ही कह सकते हैं। यह बात यूपीएससी में गई और इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जवाब यूपीएससी को भेजा। यूपीएससी को जो जवाब मिला उत्तर प्रदेश सरकार से, उससे यूपीएससी संतुष्ट नहीं दिखी, यानी कि लोक सेवा आयोग इस पे संतुष्ट नहीं दिखा और उसने कहा यह जवाब एक तरह से न मानने के काबिल है और इसको नहीं माना जा सकता। फिर सरकार से कहा आप पुनर्विचार करिए। अब सरकार के सामने समस्या ये है कि वो या तो यह माने कि मुकुल गोयल को हटाया तो गलत किया, या तो इस बात को सिद्ध करे कि मुकुल गोयल को हटाया तो सही किया। अब इसी पेशम पेश में यह पद इसलिए कार्यवाहक के रूप में दिया जा रहा है कि जब तक उस मामले का निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक मुक्त रूप से यहाँ पर डीजीपी नहीं बनाया जा सकता। और यही कारण है कि अभी तक कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। देखते रहिए ATN Live 24। नमस्कार।